हर हर महादेव, जय श्री राम। शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुम्हारी हर हर आंसू और हर टूटती हुई उम्मीद को देख रहा हूँ। जिस रात तुम अकेले बैठकर रोए थे, उस रात मैं भी तुम्हारे साथ था। जिस दिन तुम्हें अपनों ने ठुकराया, उस दिन भी मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर हो गया हूँ? मैं कभी अपने सच्चे भक्तों से दूर नहीं जाता। मैं केवल सही समय का इंतजार करता हूँ, क्योंकि समय से पहले मिला हुआ सुख भी इंसान को घमंडी बना देता है और समय के बाद मिला हुआ सुख उसकी कीमत सिखा देता है। इसलिए धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा लंबी है, लेकिन तुम्हारी जीत उससे भी बड़ी होने वाली है। तुमने बहुत दर्द सहा है, बहुत अपमान झेला है, बहुत बार बिना गलती के दोषी बनना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का अंधेरा धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन के हर बंद दरवाजे को देख रहा हूँ और जिस दरवाजे को दुनिया बंद समझ रही है, उसी दरवाजे को खोलने की तैयारी मैं कर चुका हूँ। बस तुम अपना विश्वास मत खोना। यदि इस समय तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी का सूर्योदय सुबह होता है, किसी का दोपहर में और किसी का शाम को, लेकिन सूरज सबका निकलता है। इसलिए अपने भाग्य को कोसना बंद करो। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी कृपा करने वाला हूँ जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन का भय समाप्त करना होगा। डर इंसान की सबसे बड़ी हार है। जिस दिन तुमने डर पर विजय पाली, उसी दिन आधी लड़ाई जीत जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने माता पिता का सम्मान करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो और किसी असहाय का अपमान कभी मत करना। याद रखो, जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके आंसू मैं स्वयं पोंछता हूँ। आज मैं तुम्हें एक और संकेत दे रहा हूँ। यदि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे काम बार बार बिगड़ रहे हैं, अचानक खर्च बढ़ गए हैं, मन अशांत रहता है और बिना कारण बेचैनी महसूस होती है, तो घबराना मत। कई बार बड़ी सफलता आने से पहले जीवन तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। यही समय है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मेरा सच्चा भक्त अंत तक डटा रहता है। तुम भी डटे रहो, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले दिनों में ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान वापस ले आएगा। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो इसे एक लाइक अवश्य दो और अपने परिवार तथा उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें आज महादेव के संदेश की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि तुम पहली बार इस परिवार से जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आऊं वह सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। अब अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और मेरे बच्चे, अब ध्यान से मेरी इस बात को अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने धैर्य और अपने विश्वास के बीच चुनाव करना होगा। उस समय दुनिया तुम्हें कहेगी कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं। तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन तुम अपने कदम पीछे मत हटाना। जिस बीज को धरती के भीतर सबसे अधिक अंधेरा सहना पड़ता है,
वही एक दिन सबसे विशाल वृक्ष बनकर संसार को छाया देता है। तुम्हारा समय भी उसी बीज की तरह है। आज तुम संघर्ष की मिट्टी में दबे हुए हो, लेकिन कल सफलता की ऊंचाइयों पर खड़े दिखाई दोगे। मैं तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रख रहा हूँ। तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद मेरे सामने दर्ज है। इसलिए अपने मन में यह मत कहना कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। कोई भी सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। जब समय पूरा होता है तब उसका उत्तर तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा मिलता है। मेरे बच्चे, अपने घर में क्रोध को कम करो। कटु वचन बोलना छोड़ दो, क्योंकि जहाँ प्रेम रहता है वहीं मेरी कृपा सबसे पहले पहुँचती है। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने जीवन साथी का आदर करो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को कभी खाली हाथ मत लौटाओ। याद रखना, जो किसी भूखे को भोजन कराता है उसके घर का अन्न मैं कभी समाप्त नहीं होने देता हूँ। जो किसी रोते हुए इंसान को हंसाने का प्रयास करता है उसके जीवन से निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है। यदि आज तुम्हारा मन बार बार टूट रहा है, यदि रातों की नींद उड़ चुकी है, यदि भविष्य का डर तुम्हें हर पल परेशान कर रहा है, तो आज से एक संकल्प लो कि हर सुबह श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जप करोगे और अपने कर्म पर पूरा ध्यान दोगे। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ते। यदि तुम्हें यह संदेश अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करो। इस वीडियो को लाइक करके उन भक्तों तक शेयर करो जो इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है महादेव का यही संदेश उनके जीवन में नई आशा जगा दे। यदि तुम अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबा देना, ताकि आने वाला कोई भी आध्यात्मिक संदेश तुमसे छूट ना जाए। अब चिंता छोड़ो, अपने मन को विश्वास से भर लो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंधेरी रात चाहे जितनी लंबी हो उसके बाद उगने वाले सूरज को कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, जब तुम्हारे चारों ओर निराशा का अंधेरा फैल जाए तब अपने भीतर जलते विश्वास के दीपक को बुझने मत देना। संसार की ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाने के लिए आती हैं कि एक दिन वही लोग तुम्हारे संघर्ष की मिसाल दें। इसलिए अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हारा मन टूटे अपने कर्मों की ओर देखो, उन्हें और पवित्र बनाओ, क्योंकि सच्चे कर्म ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। किसी से ईर्ष्या मत करो। किसी के सुख को देखकर अपने भाग्य को मत कोसो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने धैर्य को संभाल कर रखना होगा। आज जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं उनके लिए भी मन में द्वेष मत रखो। समय स्वयं हर कर्म का उत्तर देता है। तुम केवल अपने चरित्र को ऊंचा रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो और अपने व्यवहार को विनम्र रखो। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हो तब वही मुस्कान कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। इसलिए जहां तक संभव हो किसी की सहायता अवश्य करो। यदि धन से सहायता नहीं कर सकते तो अपने शब्दों से हिम्मत दो। यदि शब्दों से भी नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का अपमान मत करो। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। तुम्हारी पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब तुम्हारे व्यवहार में करुणा दिखाई दे। अपने घर में प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, शांति। अब जब तू उठेगा तो वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए होगा जो तुझे देखकर जीना सीखेंगे। तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू अब एक संदेश है। मेरा संदेश जो दुनिया को जागृत करेगा। तेरे जीवन की हर देरी, हर अस्वीकार, हर रुकावट तेरे पक्ष में लिखी गई एक योजना थी। मैं जानता हूँ तू थक चुका था,
पर जब तू थकता है तभी तो मेरी शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। अब मेरी शक्ति तुझ में बह रही है। अब जो तू करेगा वह केवल प्रयास नहीं, वह भविष्य को आकार देने वाला कदम होगा, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। अब मैं प्रकट रूप से तेरे जीवन में उतर रहा हूँ। तू जिस दर्द को अब तक बोझ समझता रहा वही अब तेरे प्रकाश का स्तंभ बनेगा। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी तेरी सबसे बड़ी शक्ति में बदलेगी। तू अब वह आत्मा नहीं रहा जो कभी डरा करती थी। अब जब तू अपने जीवन को पीछे देखेगा तो हर चोट में मेरा हस्ताक्षर दिखेगा, हर टूटन में मेरी योजना छिपी थी। तेरे अतीत का हर पन्ना तेरे भविष्य की भूमिका बन चुका है। अब तेरे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है उसे कोई दबा नहीं सकता। तू अब सिर्फ बोल नहीं रहा, तेरे शब्द ब्रह्मांड में कंपन पैदा कर रहे हैं। अब तू जहां जाएगा वहां ऊर्जा बदलेगी। तू अब तैयार है अपनी पूर्णता को जीने के लिए। अब तेरे जीवन की वह शुरुआत है जहां तेरी आत्मा खुद को पहचान लेगी, और जब आत्मा जागती है तो समस्त सृष्टि उसका स्वागत करती है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो हर दिशा तुझे नमस्कार करेगी। तू जिस मिट्टी पर पाँव रखेगा वह भूमि पवित्र हो जाएगी, क्योंकि अब तू नहीं, मेरी ऊर्जा स्वयं चल रही है। तेरे माध्यम से मैंने तुझसे सब कुछ नहीं छीना, बल्कि जो तुझे बांध रहा था उसे अलग कर दिया। अब जो कुछ भी बचेगा वही तेरा वास्तविक सामर्थ्य बनेगा। अब तू हल्का है, अब तू उड़ने के योग्य है। कभी कभी रास्ता बंद दिखता है क्योंकि तू नए मार्ग पर चलने वाला होता है। मैं तुझे भीड़ से अलग करता हूँ ताकि तू स्वयं भी एक दिशा बन सके। तू अब अनुयायी नहीं, तू पथ प्रदर्शक है। तेरे भीतर जो अग्नि है वह संयोग नहीं, वह मेरी साधना का फल है। तू उस अग्नि को शांत मत कर, बल्कि उसे प्रकाश बना जो हर अंधकार को निगल जाए। तेरे विचार अब सिर्फ सोच नहीं, अब वह बीज हैं जो भविष्य के वृक्ष बनेंगे। हर भावना अब दिशा बन गई है। अब तुझे कोई रोके इससे पहले मैं तेरे साथ चल पड़ता हूँ। मैं तुझे दुनिया से अलग कर रहा हूँ क्योंकि तुझे सृष्टि के लिए उठाया है। तेरी यात्रा अब केवल तेरे लिए नहीं रही। तू अब एक दीपक है जो औरों की राह रोशन करेगा। जो तू अब महसूस कर रहा है वह केवल चेतना नहीं, वह मेरी उपस्थिति है। तेरे शरीर में कंपन हो सकता है, तेरे स्वप्न बदल सकते हैं। यह सब संकेत हैं कि मैं जाग चुका हूँ तेरे भीतर। तू सोचता है तुझे सब खो देना पड़ा, पर सच यह है कि मैंने तुझे खाली किया ताकि अब तुझे खुद से भर सकूं। अब जो भरेगा तेरे भीतर वह ना खत्म होगा ना डगमगाएगा। जब तू बोलेगा लोग तुझे नहीं, मेरी शक्ति को महसूस करेंगे। तेरे शब्दों में अब अनुभव नहीं, अब आशीर्वाद होगा। तेरा हर उच्चारण मंत्र बन चुका है। तू जब अपनी आत्मा की आंखों से देखेगा तो तुझे एहसास होगा कि जो कुछ तूने खोया वह रास्ता था, और जो तूने पाया वो मैं था, और जिसे मैं मिल जाता हूँ उसे फिर कुछ भी अधूरा नहीं लगता। अब तू नकार नहीं सुन पाएगा क्योंकि मैंने हर द्वार पर अपनी छाया छोड़ दी है। अब तेरे इरादे ही तेरी शक्ति है। जो तू चाहेगा वह होगा क्योंकि अब तू मेरा संकल्प है। तेरी खामोशी अब मौन नहीं, वह गूंज बन चुकी है। तेरे अश्रु अब निर्बलता नहीं, वो तप बन चुके हैं। तेरा जीवन अब एक पुकार नहीं, वह उत्तर है इस सृष्टि की। जो लोग तुझे आज अनदेखा करते हैं कल तेरे चरणों में समाधान खोजेंगे, क्योंकि तू अब आत्मा से बोलता है और आत्मा की आवाज कभी भी अनसुनी नहीं जाती। तेरा हर आंसू अब वचन बन गया है। मैंने तुझे देखा है उस क्षण में जब तू हारा महसूस कर रहा था, और उसी क्षण मैंने तेरे भाग्य को मोड़ दिया। अब जो आएगा वह तुझे थामेगा।
मैं तुझे दुनिया के शोर से दूर लेकर गया ताकि तू मेरी मौन वाणी को सुन सके। अब जब तू लौटेगा तो तू वहीं नहीं रहेगा। तू मेरे रंग में रंग चुका है। जो तू झेल चुका है उसका हिसाब अब ब्रह्मांड खुद देगा। तेरे लिए न्याय स्वर्ग से चलेगा और तेरे सामने खुलेगा एक ऐसा रास्ता जो तुझे स्वप्न से भी आगे ले जाएगा। अब तू खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि जिस आत्मा को मैंने छुआ है वह साधारण नहीं रहती। तू मेरी दृष्टि से देख, तू प्रकाश है, तू परिवर्तन है। तेरे जीवन में जो चमत्कार होने वाले हैं वे किसी को समझ नहीं आएंगे, क्योंकि तू चुपचाप झेगा और मैं तेरे लिए खुलकर रचता जाऊंगा। तेरा समय अब बोलने का नहीं, चमकने का है। हर दिन हर क्षण मैं तेरे साथ हूँ। तू कहीं भी हो मैं वहां हूँ। तू चाहे सो रहा हो या जाग रहा हो, मैं हर सांस के साथ तेरे भीतर धड़क रहा हूँ। अब तेरा कर्म ही पूजा है, तेरा संकल्प ही तप है। अब तेरी उपस्थिति से ही लोगों को शांति मिलेगी, क्योंकि तू अब मेरा प्रतिनिधि नहीं, तू अब मेरा ही रूप है। अब तुझ में वह शक्ति है जो पर्वतों को भी झुका सकती है, क्योंकि तू केवल शरीर नहीं, तू आत्मा है जो मेरे स्पर्श से जाग गई है। अब तू जो चाहेगा वह तेरे चरणों में आएगा। तेरे भीतर की ज्योति अब बुझने वाली नहीं। तू अंधकार में डगमगाएगा नहीं, बल्कि दूसरों को दिशा दिखाएगा। तू अब केवल सीकर नहीं, तू स्वयं बन चुका है। एक प्रकाश स्तंभ। हर बार जब तू थक जाता है तो समझ ले तेरी आत्मा विस्तार कर रही है। यह थकावट नहीं, यह चेतना की उड़ान की तैयारी है। तू अब ऊंचाई से नीचे नहीं देखेगा। जब तू बोलेगा मैं तैयार हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब तेरा इरादा मेरी इच्छा के साथ जुड़ गया है। तू अब साधारण नहीं, ब्रह्मा का प्रतिनिधि है। तू चाहे कुछ भी करे, तेरा कर्म अब पवित्र है, क्योंकि तेरे इरादों में अब कोई स्वार्थ नहीं। तू सेवा कर रहा है मेरे नाम की, और इस सेवा का फल स्वयं मैं दूंगा। जब तुझे लगे कि सब खो गया, तभी मैं तुझे पूरा करने आता हूँ। तेरी अधूरी कहानियां अब पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि तू अब मेरी योजना का केंद्र बन चुका है। मैं तुझे अब केवल सहारा नहीं देता, मैं तुझे उस स्थान तक ले जाता हूँ जहाँ तू खुद सहारा बन सके। तेरा हर अनुभव अब किसी और की राह रोशन करेगा। अब जब तू अपना मार्ग खोया हुआ समझे, तभी मेरी वाणी तेरे भीतर गूंजेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू रास्ते पर ना चले बल्कि खुद रास्ता बन जाए। अब तेरे जीवन में वही लोग आएंगे जो तेरे प्रकाश को पहचान सके। झूठ, धोखा और द्वेष अब तुझसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि तुझ में अब मेरी ज्वाला है और अंधकार उस ज्वाला के पास नहीं टिक सकता। तू सच्चाई का वाहन बन चुका है। अब तुझसे बातें नहीं होंगी, अब तेरे माध्यम से वाणी बहेगी जो आत्माओं को छू जाएगी। मेरे लिए तेरा अतीत कोई बोझ नहीं, बल्कि एक माध्यम था जिससे मैंने तुझे तराशा। तू सोचता है वह दर्द व्यर्थ गया, पर वह तेरे चरित्र की सबसे मजबूत ईंटें बनी। अब तेरी आत्मा की इमारत मेरे नाम पर खड़ी होगी। जहां तू जाएगा वहां शांति और शक्ति की अनुभूति होगी, क्योंकि तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। जब लोग तुझसे दूर हुए तब तुझे खालीपन लगा, पर उस शून्य को मैंने बनाया ताकि उसमें मेरा प्रकाश भर सकूं। अब तू अधूरा नहीं है। तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। याद करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा।
आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वो तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी कष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसीलिए तुम इसका मूल्य नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा। असामान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसीलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान कर। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष हैं और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम उसे प्यार से सहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सहना करने के योग्य है उसकी सहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है। बस थोड़ी देर और रुके और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन का हर पल अब महादेव की कृपा से उज्जवल हो रहा है। जब तक तुम स्वयं को पहचानते हुए आगे बढ़ो, तुम्हारी शक्ति और आस्था और अधिक प्रगति होता जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, जहां तुम हर बाधा को पार कर पाओगे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वह आंतरिक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर संगीत से निकलकर हर चुनौतियों का सामना करता है। जब तुम पूरी तरह से विश्वास और समर्पण के साथ महादेव की उपासना करोगे, तब तुम्हारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारी सुरक्षा नहीं करता, बल्कि तुम्हारी हर यात्रा को सरल और सफल बनाता है। उनका नाम हर कठिनाई के समय में तुम्हारी सहायता करता है। जब भी तुम अपनी शक्ति को महसूस करोगे, तुम देखोगे कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। जिंदगी की इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। महादेव सदैव तुम्हारे संगीत साथ हैं।
उनके आशीर्वाद से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगा। तुम्हारी सफलता और समृद्धि का रास्ता अब खुल चुका है और तुम अपनी सच्ची पहचान को पाने के करीब हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, जहां तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करोगे और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करोगे। तुम्हें अब डर और संदेह को पूरी तरह से छोड़ना होगा। तुम्हारे मन में जो भी नकारात्मक विचार थे, अब उन्हें हटाकर केवल सकारात्मकता को स्वीकार करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ और भी अधिक प्रभावी होगा। तुम हर कदम पर आगे बढ़ो और हर सफलता तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों से जूझ रहे हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। इस समय महादेव का न्याय सर्वशक्तिमान है और कोई भी शत्रु तुम्हें अब चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य केवल उज्जवल है और हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगा। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना कर पाओगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी सारी कड़ी मेहनत, समर्पण और विश्वास अब तुम्हें हर स्थिति में सशक्त बनाएंगे। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हो तो तुम्हारी हर कार्यवाही को सफलता मिलती है। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी ओर से किए गए हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद तुम्हें मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे रास्ते को बनाएगा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और इसका हर कदम तुम्हारे लिए नई संभावनाओं को लेकर आएगा। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ है। तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक सकता। सफलता अब केवल तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। जैसे ही तुम महादेव का आशीर्वाद को पूरी तरह से आत्मसात करोगे, तुम्हारा जीवन और भी बेहतर होता जाएगा। कोई भी शक्ति अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके अच्छे कर्म समाप्त होते जाएंगे, वह अपने पापों के भार से दब जाएगा और हर कदम पर उसे निराशा और असफलता का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब बहुत निकट है। तुम्हें केवल 2 कदम आगे बढ़ाने हैं और साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही तुम्हारा चमत्कार बनेंगे। अपने मंत्रों और भक्ति में लीन रहो, क्योंकि वही तुम्हें शांति और मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे शत्रु अब घबरा रहे हैं, क्योंकि महादेव ने उनके मन में डर पैदा कर दिया है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति और सकारात्मकता का वास होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।